दोस्तों, हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। अगर आप मौन रहते हैं या जरूरत के हिसाब से बोलते हैं, तो कितने समय बाद या कितने दिनों बाद हमें वह सारी चीजें मिलने लगती है जो हम चाहते हैं। और अगर हम कम बोले या फिर मौन रहे तो क्या फायदा हो सकता है। आज की कहानी इसी विषय पर है। दोस्तों, यह तो हम सब जानते ही हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी कि सही मायने में हमें हमारी बोली और हमारी भाषा ही दूसरे लोगों के सामने हमारे व्यक्तित्व को पेश करती है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, या कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर आपकी बोलचाल में नम्रता नहीं होगी तो लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। यदि आपकी भाषा में मधुरता होगी तो लोग आपको सालों तक याद रखेंगे और आपसे मिलने की भी इच्छा रखेंगे। काफी हद तक हमारी कामयाबी हमारे बोलने की कला पर भी निर्भर करती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके बोल सहज और अच्छे होंगे तो आपकी कामयाबी भी लंबे समय तक टिकेगी। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे तो वह हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारी ताकत है। अगर आप अच्छा और मधुर बोलते हैं तो लोगों को आपकी बातें अच्छी लगती है, तो लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गुस्से में और तीखा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा, और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन रहने वाली शक्ति का एहसास करवाने वाली है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम रुझाई था। रुझाई जंगल में कुटिया बनाकर अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर रुझाई जंगल में अकेले रहना पसंद करते थे। रुझाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, और इसीलिए वे पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रुझाई के पास आया और बोला, हे भंते, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत ही आसक्त रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, वह सब कुछ मेरे पास है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रुझाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, लेकिन तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रुझाई आगे कहते हैं कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रुझाई से कहा, हे भंते, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु रुझाई ने एकदम शांत स्वर में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यहां पर व्यतीत करोगे। और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में रहोगे, अकेले मौन में बैठोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक विचलित और अशांत है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में आशंकाएं महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह बोल नहीं पाया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव बहुत ही अजीब और अद्भुत था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर खुशी महसूस कर रहा है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रतीत को निहार रहा था। फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता रहता और उसकी शांति को महसूस करता रहता। इस तरह से एक सप्ताह बीत गया, और इस तरह से उसके मन की सारी बेचैनियां, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम से गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया, और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया।
वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम गहरी शांति से भर गया था। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद अगले दिन भिक्षु रुझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रुझाई को प्रणाम करते हुए बोला, हे परम आदरणीय भिक्षु, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। मैं इतना उथल पुथल और चिंता में क्यों जी रहा था? मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रुझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्दों और ऊर्जा को व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता था और उन्हीं के बारे में फिर अकेले में सोचते रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचते रहता। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और ज्यादा सोचने की वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिस कारण मैं हर काम में असफल होने लगा था और फिर लगातार मिलने वाली इन असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया था और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर, शांत और मौन में होते हैं। मौन में पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे पहले और महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर भिक्षु रुझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग केवल एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रुझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए आगे कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं मौन में अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की सबसे पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का सबसे पहला नियम है, मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि तुम जो बोलते थे वह फालतू के शब्द ही बोलते थे। उनके बिना भी तुम्हारा काम चल सकता था। दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े ज्यादा बोलने की वजह से ही पैदा होते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, ऐसी वाणी न बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आप हो शीतल होए। मतलब हर इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो न सिर्फ सुनने वालों को आनंदित करे बल्कि उसे खुद के मन को भी खुशी का अनुभव हो। मीठा बोलने से ही व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्यार और आभार का भाव रखता है। कम बात करना और अधिक सुनना, दूसरों के विचारों से सहमत होना मौन जितना ही मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार और बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को, अपनी बातों को एक किनारे में रखकर उसे बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बातों को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। जो ज्यादा बात करते रहते हैं वह अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं और बातें आधी झूठी होती हैं, जबकि जो लोग सुनने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं वह सभी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वालों को यहाँ पर 2 बातों का फायदा होता है। पहली, उसे नई जानकारियां मिलती हैं और दूसरी, मिली हुई नई जानकारी का वह अच्छे से उपयोग कर सकता है। मौन होने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मौन रहने से अर्थात कम बोलने से पछतावा नहीं होता है। जो लोग ज्यादा बात करते रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में बोल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोले लेकिन सोच विचार कर बोले, हर एक शब्द को गंभीरता से ले। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझे, पर जो आपके करीबी होंगे या वे लोग जो आपको जान लेंगे तो उनकी यह गलत फहमी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय पर ही बोलते हैं वह हर बात को गंभीरता से समझते हैं।
हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बातों में गंभीरता होती है, जिससे कि सभी लोग आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। कम बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप अपनी राय देंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। इसीलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही कुछ जरूरी होगा। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे लोग कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, जिस कारण उनकी यह बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को भी उनकी बातें सुनने में झिझक नहीं होती। इसीलिए बातों को घुमा फिराकर कहने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहे। अगर आप मौन रहते हैं तो ज्यादा सोचने और समझने का मौका मिलता है। कम बोलने का यह भी फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाता है आपको किसी दूसरे की बात को सुनने का। जो जितना ज्यादा सोच समझकर बोलता है और जितना ज्यादा दूसरों की बातों को सुनता है, उतना ही ज्यादा वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर एक काम को करके खुद को जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ जान लेते हैं जितना कि ज्यादा बोलने वाले लोग कभी नहीं जान सकते। कोई भी व्यक्ति हो जो कम बोलता है तो जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बातें दूसरे लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले उसकी बातें सुनता है और फिर समझाता है। उसके बाद वह जब बोलता है तो उसकी बातों में दम होता है, उसकी बातों में ज्ञान साफ नजर आता है। कम बोलने से शरीर की ऊर्जा बचती है। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है जो ज्यादा बोलते रहता है। बोलने में इंसान के शरीर की बहुत अधिक ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसका सामान्य सा कारण है, बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ कार्य करते हैं। वही जो लोग कम बोलते हैं वह लोग अपने शरीर की अधिक ऊर्जा बचा लेते हैं। कम बोलने से दिमाग तेज होता है, ज्यादा बोलने से दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। वही कम बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे देखने को मिलता है कि जो भी ज्यादा बोलते हैं वह अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बोलना भी एक आदत होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसको अपना काम करने का बहुत ही ज्यादा समय मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं बचता। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत अपना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से जरूरी कामों को करने का आपको अधिक से अधिक समय मिल जाएगा। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ती है। जो भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी से ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं। जो भी कम बोलता है इसका मतलब यह है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। इस तरह से वह किसी दूसरों को अपनी बातों से उबाता भी नहीं। कम बोलने वाला दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। ऐसे लोग दूसरों को बड़े ही अच्छे से जान पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले की बातें ठीक से सुनते ही नहीं हैं और अपनी ही बातें बताने में लग जाते हैं। तो ऐसे में सामने वाला इंसान आपसे और आपकी बातों से बोर होने लग जाता है। लेकिन जब आप कम बात करते हैं और सामने वालों की बातों को आप बड़े ही अच्छे से सुनते हैं, तब आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन को, उसके विचारों को और उसके नजरिए को अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने पर वह भी आपसे खुश और प्रभावित हो जाता है। कम बोलने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। ज्यादा बातें करने वाले लोग बातों बातों में ही वह बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसा करके बाद में वह खुद का नुकसान कर देते हैं। मान लो अगर कोई आपसे किसी चीज की मांग कर रहा है और आप बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर आपने उसे हां कर दिया और बाद में जाकर आपको पता चला कि इसमें आपका ही नुकसान है, तो तब आप क्या करेंगे? अगर आप कम बात करते हैं तो आपकी बुद्धि ज्यादा स्थिर रहती है। कुछ भी बोलने से पहले आप ज्यादा सावधान रहते हैं और कोई भी फैसला आप सोच समझकर ही लेते हैं। इस तरह से आप किसी भी प्रकार का नुकसान होने से बच जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई है। आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।